नमस्कार। एएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम। आज बात करते हैं E20 की। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा E20 पेट्रोल कंपलसरी दिया जा रहा है। 20% इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में डाल करके हम सबको मुहैया करवाया जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि हमारे जो बाइक, कार्स, उनके इंजिन्स हैं वो 100% प्योर पेट्रोल से ही डिज़ाइन हैं, उन्हीं के सपोर्टिव है और उन्हीं से वह इफ़ेक्टिवली अच्छे से चलते हैं। अब जब E20 पेट्रोल उसमें डाला जा रहा है तो वो सपोर्टिव नहीं है। कहीं ना कहीं धुआं और छोड़ने लग जाना और बार बार बाइक का बंद होना और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना। अब ये सब दिक्कतें हर रोज़ हम सब फेस कर रहे हैं। जब सरकार के सामने ये बात रखी गई तब सरकार ने इसको मानने से इनकार किया कि E20 के उपयोग से बाइक में कोई तकनीकी खराबी नहीं आ सकती। बहुत विभिन्न मैकेनिकल जो जानकार हैं, तकनीकी तौर पर जो जानकार हैं, उन्होंने भी यह माना है कि E20 ईंधन है वो कंपेटिबल नहीं है। बाइक्स और कार में ये भयंकर तकनीकी खराबी जनरेट कर सकते हैं। जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस पर टाउन हॉल में कार्यक्रम रखा था तब 7 लाख लोग से भी ज़्यादा वर्चुअली इसमें जुड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाता है कि E20 ईंधन डालने से तकनीकी खराबियां हो रही हैं और आगे चलकर भी और सीवियर गंभीर रूप से वो बाइक्स और कार्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लेकिन तब भी सरकार इसमें मानने में राजी नहीं है। और अगर सरकार को E20 ईंधन देना ही है तो ऑप्शनल क्यों नहीं कर देती। प्योर पेट्रोल और E20 अगर दोनों को अलग से मुहैया किया जाए तो जिन लोगों को E20 डलवाना होगा वो E20 डलवा सकते हैं, जिनको प्योर ईंधन चाहिए वो प्योर ईंधन डलवा सकते हैं। तो इस पर भी सरकार राजी नहीं है। आगे प्रश्न ये खड़ा होता है कि E20 पेट्रोल की जो प्राइस है वो 75 से 80 रुपये लीटर तक वो बेच सकती है सरकार। तब तक की प्राइस में वो पड़ सकता है, कोई इश्यू नहीं। तो तब भी सरकार इसको जो उसकी प्राइस है वो भी घटाने के पक्ष में नहीं है। तो बात तो यही साबित होती है कि सरकार को कंपलसरी E20 थोपना भी है, उसकी प्राइस भी नहीं घटानी है। और अगर जनता जनार्दन उस E20 को डलवा करके परेशान हो रही है, बाइक्स कार बिगड़ रहे हैं, बीच रास्ते में ये तकनीकी खराबी का सामना कर रहे हैं, तो उससे भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकारें सिर्फ अपने फ़ायदों का सोच करके और ये E20 थोपने का जो काम कर रही है ये सरासर गलत है। और ये हमारी सबकी मांग है कि E20 अगर देना ही है तो ऑप्शनल किया जाए, उसकी प्राइस कम की जाए और प्योर पेट्रोल और E20 दोनों को अलग तौर से मुहैया कराया जाए, ताकि जनता जो ये एक पीड़ा महसूस कर रही है कि बार बार तकनीकी खामी की वजह से ये डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, ये ना हो। और ये जो कार और बाइक्स इंजन है वो E20 कंपेटिबल नहीं है तो उसमें कोई तकनीकी खराबी या मेजर खर्चा ना हो। जैसे कि हमने उस प्रोग्राम में भी टाउन हॉल में सुना था कि एक जनाब थे, उन्हें जब तकनीकी खराबी हुई तो 7,000 7,500 तक का उनको खर्च आया। तो उनमें भी GST और सेंट्रल GST सब भरना पड़ा और तगड़ा बिल भी भरना पड़ा। और हम सब जानते हैं कि E20 से ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी इनको सपोर्टिव नहीं है। तो ये सब सरकार
बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर देती है तो इसका खामियाजा हमेशा जनता को ही भुगतना पड़ता है। तो फिर एक बार हमारी तीव्र मांग है और आशा है कि सरकार इस मांग को सुनेगी, सोचेगी और तत्काल रूप से या तो प्योर पेट्रोल मुहैया करवाया जाए, E20 को ऑप्शनल कर दिया जाए और उसकी दाम जो है उसमें कमी की जाए। तो यही भाव के साथ, आशावाद के साथ आप सब दर्शकों को प्रणाम और सबको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।